भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नास्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करने से पहले हम श्री नारायण ऋषि, श्री नारायण जी, देवी सरस्वती और व्यासदेव जी को प्रणाम करते हैं और उनके साथ साथ हम श्रीमद् भागवत के जो महान टीकाकार हुए हैं, सबसे प्रथम श्री श्रीधर स्वामी और फिर उनके बाद से सद गोस्वामी, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इन सबको नमन करते हैं और इन सब का आशीर्वाद, इन सब पूर्वत आचार्यों का हम आशीर्वाद लेते हैं। अब तक जो वृत्रासुर का प्रसंग हुआ है उसमें हमने सुना है कि इंद्र का वृत्रासुर से बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और हालांकि वृत्रासुर की मृत्यु हो गई और बाहरी दृष्टि से इंद्र को विजय प्राप्त हुई, वास्तव में विजय वृत्रासुर की हुई, क्योंकि वृत्रासुर परम धाम वैकुंठ को लौट गया और इंद्र हालांकि स्वर्ग में चला गया, अपने पापों का फल जो था उससे मुक्ति प्राप्त करने के बाद स्वर्ग को चला गया, लेकिन जो विजय, जो फल वृत्रासुर को मिला वो अनोखा था। वैकुंठ में जाने का सौभाग्य रहा उसका। इंद्र को अपने पापों का फल भोगने के लिए मानसरोवर में जाना पड़ा। 1 साल एक कमल की टहनी में छिपना पड़ा और काफ़ी परिस्थिति उसकी गंभीर थी, लेकिन लक्ष्मी देवी की कृपा से उनको पापों से मुक्ति हो गई, जिसके बाद वह स्वर्ग में चला गया। तो ये कथा सुनते हुए सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारविंद से ये कथा सुनते हुए और सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारविंद से इस कथा के श्रवण करने का श्रुति फल सुनने के बाद परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं। परीक्षित महाराज के मन में ये शंका आने लगी कि ये वृत्रासुर तो एक बहुत विशाल असुर थे जो सबको बहुत सताया करते थे। तो इंद्र से इन्होंने युद्ध किया और
रणभूमि में भी फिर ऐसे गंभीर स्थिति में वह सनातन धर्म के विषय में कैसी बातें करने लगे, भगवान कृष्ण के प्रति जितना उनका समर्पण था उसके बारे में कैसे बातें कर रहे थे। इंद्र ने समझ लिया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत विशाल, ये तो भक्त होंगे। परीक्षित महाराज का यह प्रश्न था कि वृत्रासुर एक असुर के शरीर में था, लेकिन उसका स्वभाव जो था वो एक भक्त जैसा था। ये कैसे, ये इसका क्या रहस्य है? तो कहते हैं परीक्षित महाराज जी कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्ल प्रशांत आत्मा कोटिस्व अपि महामुने। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि लाखों सिद्धों में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है और जो बहुत ही प्रशांत होते हैं, एक नारायण परा, जो नारायण का भक्त होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। लाखों कोटिस्व अपि महामुनि, सुखदेव जी से कहते हैं कि मुक्ता नाम, जिन्होंने मुक्ति पाली है और जिन्होंने सिद्धि पाली है, उनमें से भी जो भक्त हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। भगवत गीता में भी भगवान यही कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध जतताम अपि सिद्ध नाम कश्चित माम वेति तत्वता। हजारों में से जो प्रयास करें मुझे पाने से, एक होगा जो मुझे बहुत वास्तविकता से समझ पा सकता है। इस भक्त होना बहुत ही दुर्लभ है। सो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था, इतने सिद्ध लोगों में, सिद्ध पुरुषों में, मुक्त पुरुषों में नारायण परा जो होता है, जो नारायण का भक्त होता है, इतना दुर्लभ होता है, और जो प्रशांत होता है हमेशा, इतना दुर्लभ होता है। पर ये तो असुर था, वृत्रासुर, ये कैसे? उनको ये विरोध भाव लग रहा था। तो इसके लिए उनकी शंका दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि वास्तव में वृत्रासुर था कौन, और वो समझाते हैं कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में उनका जन्म एक सूरसेन डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और वह पूरे पृथ्वी के राजा थे। और उनके राज्य में ऐसा था, परिस्थितियाँ थी जैसे कि राम राज्य में था। सब कुछ प्राप्त मात्रा में उपलब्ध था, सब रीतियाँ बराबर आती थी, ज़्यादा दुख नहीं था, लोग बहुत ही संतुष्ट थे, और राजा का बहुत ऐश्वर्य था। एक राजा को परेशानी थी कि राजा के कोई संतान नहीं थी। महाराज चित्रकेतु ने पहले विवाह किया, लेकिन संतान नहीं हो पाई, फिर दूसरी पत्नी से विवाह किया, फिर भी नहीं हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी। सो ऐसा वर्णित है श्रीमद् भागवत में कि उनकी 1 करोड़ पत्नियां हुई, लेकिन ये डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य के कारण उनकी कोई भी पत्नी उनको संतान नहीं दे पाई, सब ही भांज निकली। हालांकि वह सक्षम थे, लेकिन उनकी सब पत्नियां भांज थीं। सो ऐसे में महाराज चित्रकेतु बहुत ही दुखी हो रहे थे। उनका यह सोच था कि उनकी यह सोच थी कि उनके पुत्र होना अवश्य है, ताकि वो पिंड अर्पण कर सके और ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। हालांकि शास्त्रों में श्री नारद मुनि जी ने कहा है
कि देवर्षि भूतापता निनाम पितृनाम न किंकरो नयम न राजन सर्वात्मा य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परित्यज्य कार्तम। इसका अर्थ यह है कि देव ऋषि या चाहे पितृ हो या निनाम कोई मनुष्य हो या फिर किंकर, किंकर कहते हैं हमारे सेवक, इन सब पर, इन किसी पर भी हमारा ऋण नहीं होता। जो गतो मुकुंदम शरणम शरण्यम, जिस व्यक्ति ने मुकुंद या कृष्ण की शरण ली है उसका और कोई दैत्य नहीं रह जाता, उसका और कोई ऋण नहीं रह जाता। आमतौर पर जब जीव इस संतान में, इस संसार में जन्म लेता है तो उसके कई लोगों पर ऋण हो जाते हैं। ऋषियों पर ऋण होता है, देवताओं पर ऋण होता है, और किंकरों पर, किंकरों मतलब कि सेवकों को पर होता है, पितरों पर ऋण हो जाता है। लेकिन गतो मुकुंदम शरणम शरण्यम, जिस व्यक्ति ने मुकुंद की शरण ली हो उसके और कोई ऋण चुकाने के लिए नहीं रहते। फिर भी वैष्णव पिंडदान श्राद्ध करते हैं। वैष्णव के भी अपने अद्वैताचार्य ने भी अपने पिताश्री के लिए पिंडदान श्राद्ध किया। रीति रिवाज जो लोकल स्थानीय कस्टम्स हैं उनके अनुसार वैष्णव पिंडदान या श्राद्ध भी करते हैं। लेकिन ये श्लोक के अनुसार कि जो मुकुंद की शरण में आ जाए एक बार, उसके लिए और कोई ऋण बाकी नहीं होता। मात्र कृष्ण की शरण या मुकुंद की शरण आने से सब ऋण दूर हो जाते हैं। बहरहाल महाराज चित्रकेतु बहुत ही दुखी थे, और वैसे भी चाणक्य पंडित जी कहते हैं पुत्र बिना गृहस्थ शून्यम, अगर पुत्र नहीं हो तो गृहस्थ आश्रम शून्य बोध होता है। तो ऐसे में वो हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि एक भी पत्नी उनको संतान नहीं दे पा रही थी। तो ऐसे में एक बार अंगिर ऋषि उनके पास पहुँचे, उनके महल में पहुँचे, और महाराज चित्रकेतु ने उनका बहुत आदर सम्मान किया, आसन दिया, उनके चरणों का अभिषेक किया, फिर उनके चरणों में बैठ गए। तो उधर अंगिर ऋषि उनके बारे में हाल पूछना जानते हुए भी, सब कुछ जानते थे। अंगिर ऋषि ऐसे ऋषि सब कुछ जानते हैं। तो फिर भी पूछने लगे कि आपके राज्य में सब कुछ तो कुशल है, सब कुछ तो ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछने लगे। और उसके मुख से फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड कहा जाता है कि चित्रकूट महाराज के फेस मुख से ही वो समझ गए कि ये चिंतित है। तो उन्होंने पूछा उनके चिंता का कारण। उन्होंने बताया महाराज चित्रकेतु ने कि मुझे, मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि आप कृपा करो, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे एक संतान, कम से कम एक तो पुत्र, मेरी एक पत्नी तो गर्भवती हो जाए। तो ऐसा सुनकर अंगिर ऋषि ने कहा ठीक है, मैं एक यज्ञ करूँगा और वो यज्ञ के प्रसाद से आपकी जो मुख्य और प्रथम पत्नी है, कृतद्युति उसका नाम है, वो अवश्य गर्भवती हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा भी कहा, अंगिर ऋषि ने उसको ऐसा भी कहा, आपकी पत्नी गर्भवती अवश्य हो जाएगी और उसका एक पुत्र भी जन्म लेगा। और उन्होंने उनको परामर्श दिया, इस पुत्र का नाम आप हर्षशोक रखिए। हर्षशोक, हर्ष का मतलब वो बहुत आपको प्रसन्न भी करेगा, सुख देगा, लेकिन शोक भी देगा बहुत।
इसलिए उसका नाम होगा हर्षशोक। तो उस समय महाराज चित्रकेतु को तो बस इतना ही था, कुछ भी हो मेरे पुत्र तो होगा। आपने कहा है हर्ष शोक, उन्होंने सोचा कि शोक का मतलब शायद इनका मतलब होगा कि वो आज्ञाकारी नहीं होगा, मेरा बातें नहीं मानेगा, इनका मतलब शायद यही होगा। चलो इन्होंने ये भी तो कहा कि हर्ष देगा, सुख देगा, तो उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हर्ष शोक, उन्होंने ऐसा समझा कि शोक का मतलब कि वो मुझे शायद मेरी आज्ञा नहीं मानने के कारण दुख देगा। बंगाली में कहावत है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अंधा चाचा हो वो कोई ना चाचा हो उससे अच्छा है। इट इज़ बेटर टू हैव ब्लाइंड अंकल देन टू नॉट हैव एनी अंकल। तो उन्होंने ऐसा सोचा, चलो पुत्र तो मिलेगा, ये वरदान तो मिल गया है मुझे। तो अंगिरा ऋषि ने यज्ञ किया और प्रसाद मिला, और प्रसाद राजा ने अपनी मुख्य पत्नी, प्रथम पत्नी जो थी कृतद्युति, उसका नाम था, कृतद्युति को दे दिया। और कुछ समय अनुसार वो गर्भवती हुई, और जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है, उनका गर्भ भी बढ़ता रहा। और कुछ समय के बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया, और उस नामकरण में उसका नाम हर्ष शोक रखा गया, हर्ष शोक। तो सब उस देश के व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुए कि महाराज चित्रकेतु के बहुत समय बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। और महाराज चित्रकेतु और महारानी कृतद्युति की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जो बाकी की सहपत्नियां थीं, को-वाइफ्स, कृतद्युति की को-वाइफ्स जो थी, उनमें ईर्ष्या होने लग गई, क्योंकि महाराज अभी ज़्यादा ध्यान कृतद्युति को देने लगे और हर्ष शोक को ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो उन्होंने सोचा कि महाराज तो हमें, हमारा ख्याल रख ही नहीं रही है, हमको निगलेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, और हमारे साथ इतना स्नेह नहीं रहा जैसे पहले था। तो इन बाकी की सब रानियों ने योजना बनाई कि हम ये जो राजा का स्नेह का कारण है, यह हर्षशोक ही है, हर्षशोक को ही यहाँ से निकाल देंगे मृत्यु के, तो राजा फिर हमें निगलेक्ट नहीं करेगा, हमारा देखभाल फिर से करने लगेगा। तो इन रानियों ने सब मिलकर एक बार जब भी हर्षशोक सोए हुए थे, तो महारानी कृतद्युति, उनकी माता, निकट में ही थी। उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र तो अभी बहुत लंबे समय तक सो रहा है। महल में ही थी वो, अपनी दासी को भेजा, जाओ, नर्स को भेजा, जाओ उसको उठा लो, बहुत समय तक सोया हुआ है, उठाकर मेरे पास लाओ, मैं उसको दूध पिलाऊंगी। जो नर्स थी, उनकी दासी गई, हर्षशोक, तब तक ये रानियों ने उसको जहर पिला दी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखा बालक की आंखें ऊपर खुली हुई देखी थी और एकदम मृत पड़ा था, उसकी इंद्रियां बिल्कुल इनर्ट हो गई थी। तो नर्स चिल्लाकर बोली और पुकारा, दौड़ भाग कर आई हर्षशोक की माता कृतद्युति, और देखा उनका बालक, प्रिय पुत्र, अपनी जान से भी प्यारा था, वो तो मृत पड़ा था।
तो वो अपने आप को पीटने लग गई, चिल्लाने लग गई, इतना जोर से रोदन करने लगी, सारे महल में हलचल मच गया। महाराज चित्रकेतु को जब भी मालूम पड़ा, वो भी बहुत दुखी हो गए, और बाकी की जो रानियां थी वो तो दिखावट के लिए अफसोस दिखाने लगी, लेकिन संजाइश उनकी ही थी मारने की, उनको दिखावट के लिए वो भी रोदन करने लगी। तो महाराज चित्रकेतु अचेत होकर पड़ गए, और महारानी उनका दुख असहनीय था। तो ऐसे में कुछ समय के बाद अंगीर ऋषि वहाँ में पहुँचे, और इस बार उनके साथ श्री नारद मुनि जी भी थे। दोनों अवधूतों का वेश धारण कर वहाँ में आए थे, और उन्होंने देखा दोनों ही महाराज और माता हर्षों की माता विलाप कर रहे थे। तो नारद मुनि जी और अंगीर ऋषि ने उनको ज्ञान दिया कि देखो, आप इसके लिए विलाप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हर एक जीव अपने कर्म के अनुसार किसी माता पिता के परिवार में आता है, और शरीर जो है यह तो टेम्पररी है, असत है, आत्मा ही सनातन है। उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, जैसे रेती के कण होते हैं, रेती के कण होते हैं, जो भी तरंगे आती हैं तो कई बार मिल जाते हैं और फिर कई बार अलग भी हो जाते हैं। वैसे ही जीव कभी कभी एक साथ आते हैं और कभी सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये समय के प्रभाव से अलग हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं, कभी फिर अलग हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने समझाया। आध्यात्मिक ज्ञान देकर महाराज चित्रकेतु को मन में थोड़ा सा शांति आई, और नारद मुनि जी क्योंकि वह सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने अपनी योग सिद्धि से वो जो हर्ष शोक की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चली गई थी, उनको जीव आत्मा को वापस बुलाया, और जीव आत्मा जैसे ही शरीर में वापस आई तो हर्षोक जीवित हो गया। और नारद मुनि जी उसको पूछने लगे, देखो बेटा, सब इतने परेशान हैं, आप क्यों अपने माता पिता को छोड़कर चले गए हैं? अभी तो आपका जीवन बहुत ही शेष है, आप तो कुछ वर्ष ही जिए हैं, आपका तो जीवन और शेष है, आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं? तो उस समय जो जीवात्मा जो हर्ष शोक से जाने जाती थी, वो उसी शरीर से बोलने लगी, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे पिता? पिछले जन्म में मेरे माता पिता कौन थे मुझे ज्ञान नहीं है, और अगले जन्म में मेरे माता पिता कौन होंगे यह भी मुझे ज्ञात नहीं है। जीव अनेक माता पिता को स्वीकार करता है अपने कर्मों के अनुसार, और यह सब कर्मणा देव नेत्रेना, कर्मणा देव नेत्रेना, देवता की निगरानी में होता है। कर्मणा देव नेत्रेना, जब तक किसी जीव को अपने माता पिता से अपना ऋण लेना चाहिए होता है पिछले जन्म का, तब तक उनके साथ होता है। और माता पिता को भी जो अपना संतान है उसका ऋण पूरा करना है, जो कि उनको पूरे जन्म से देना था, इसलिए वो उस परिवार में आता है, जन्म लेता है। सो ऐसा हर्ष शोक ने उनको ज्ञान दिया। जैसा उन्होंने ये हर्ष शोक से ज्ञान सुना, उनका दुख
दूर हुआ। और उन्होंने फिर योजना तैयार की हर्ष शोक को की जो अंतिम क्रिया, ऐसा कहते हुए हर्ष शोक शरीर छोड़कर वापस चला गया, शरीर छोड़ के चला गया जहाँ उसको आगे जाने का था। तो नारद मुनि जी ने जब देखा कि अभी ये जो ज्ञान दिया था इस बालक ने और उन दोनों ने, नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि ने दिया था, उससे महाराज चित्रकेतु कुछ शांत हो गए। तो उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, नारद मुनि जी ने उनको एक मंत्र दिया और उनको कहा कि मंत्र का जाप करने से आप 7 दिन में भगवान के संकर्षण के दर्शन कर पाओगे, भगवान संकर्षण के दर्शन कर पाओगे 7 दिन में। सो ऐसा कहने के बाद नारद मुनि जी और अंगरीश ऋषि वहाँ से चले गए और उस बालक की अंतिम संस्कार सबने मिल कर के, और जो रानियाँ ने उनको जहर दी थी उन्होंने प्रायश्चित किया। वो बहुत ही लज्जित हो गई कि हमने इतना शर्मनाक, इतना घोर पाप किया है, बाल हत्या की है। और उस बाल हत्या के पाप के लिए वो प्रायश्चित के तौर पर यमुना जी में स्नान करने गई और बहुत सी तपस्या करी ताकि इस बाल हत्या के पाप से वो मुक्त हो जाएं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि उन्होंने तो प्रायश्चित किया, बहुत घोर अपराध था, बाल हत्या का अपराध बहुत ही घोर अपराध होता है। लेकिन आधुनिक काल में बाल हत्या और गर्भ में भ्रूण हत्या का भी बहुत प्रचलन है। ये एक बहुत ही गंभीर पाप है और जो कोई भी ऐसा पाप करेगा, जो माता ऐसा पाप करेगी या जो पिता इसको पाप करने देगा, उनको बार बार गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन वो सूरज को देखेगा नहीं, बार बार ऐसे ही दिशा गर्भ में लेना पड़ेगा उसको जन्म। तो बाल हत्या चाहे भ्रूण हत्या जो होती है बहुत ही गंभीर होती है। आजकल तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है और लोग जो हैं इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन प्रकृति के नियम जो है बहुत कठोर है और जो भी बाल हत्या या भ्रूण हत्या में जाएगा ये घोर पाप में फंस जाएगा। एक ऐसा ही प्रसंग, ये जो प्रसंग हम भागवतम से आता है हर्ष शोक का, इससे मिलता जुलता प्रसंग एक श्री चैतन्य लीला में भी आता है। तो वो प्रसंग ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रतिदिन श्रीवास ठाकुर जी के घर संकीर्तन किया करते थे और महाप्रभु जी कीर्तन में इतने मगन हो जाते थे, पूरा रसस्वादन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि श्रीवास ठाकुर के घर एक कीर्तन हो रहा था और अचानक से एक श्रीवास ठाकुर जी का छोटा सा बालक था, उसकी मृत्यु हो गई किसी कारण से, अकस्मात मृत्यु हो गई। तो उस घर में घर की स्त्रियां जो थी बहुत ही विलाप करने लगी, ये स्वाभाविक ही है। लेकिन जब भी श्रीवास ठाकुर जी को इसके बारे में मालूम पड़ा, स्त्रियों ने बताया कि ये बालक तो इसकी तो मृत्यु हो गई है, तो श्रीवास ठाकुर ने
ऐसा सोचा कि ये उचित नहीं होगा कि चैतन्य महाप्रभु जी जो कीर्तन में इतने मगन हैं उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो सहते गए और यहाँ तक भी उन्होंने आदेश दे दिया सब घर की स्त्रियों को, सब घर वालों को, महाप्रभु जी का कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं करना। वो भी बहुत भाव में है, कीर्तन के भाव में है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया श्रीवास ठाकुर जी ने कि अगर महाप्रभु जी को उनके कीर्तन में डिस्टर्ब किया तो मैं स्वयं गंगा जी में चले जाऊंगा। तो इसलिए घर के लोग में कोई साहस नहीं था, रखता था कि चैतन्य महाप्रभु जी के ये बात बताएं कि उनका श्रीवास ठाकुर जी के बालक की मृत्यु हो गई है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने कुछ समय बाद देखा, उन्होंने अंदाज लगाया कि जरूर कुछ यहाँ में घटना हुई है घर में, ये लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। सबके चेहरों से, सबके व्यवहार से मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ गंभीर घटना घटी है यहाँ में। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर से पूछा, श्रीवास सब ठीक तो है ना? क्या मैं देख रहा हूँ लोग इतने प्रसन्न नहीं है, बहुत उदास। श्रीवास ठाकुर नहीं प्रभु जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, आप कीर्तन करते रहे, कीर्तन कर। कुछ समय और बीत गया लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एहसास लगाया, नहीं श्रीवास ठाकुर सच सच बताओ क्या हुआ है। फिर श्रीवास ठाकुर ने अंत में बताया, प्रभु जी मेरे पुत्र का देहांत हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जी श्रीवास ठाकुर जी से कहने लगे, श्रीवास आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो श्रीवास कहने लगे कि प्रभु जी मैं आपके कीर्तन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो महाप्रभु जी उस मृत बालक के पास गए, जो बालक का शरीर था, और उसको स्पर्श करते हुए कहने लगे, देखो बेटा आप क्यों इतने शीघ्र जा रहे हो? सब विलाप कर रहे हैं यहाँ में और आप सबको छोड़कर क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और उनकी शक्ति से वो जीव जो छोड़कर गया था वो वापस उसी शरीर में आ गया और वो उपदेश देने लगा, जिससे सब घर वालों को शांति मिलने लगी, हौसला मिलने लगा। वो कहने लगा कि आप सब सोचते हैं कि मैं आपका बालक हूँ, आप मेरे माता पिता हैं, लेकिन मेरे कई माता पिता हो चुके हैं। पिछले पूर्व जन्म में कोई और माता पिता था, अगले जन्म में कोई और माता पिता होंगे। जब तक इस जीवन में मेरा रहने का था, लिखा हुआ था कि इस शरीर में मैं रहूँगा, तब तक मैं शरीर में रहा। अब मुझे आगे जाना है, इसलिए आप सबको विलाप नहीं करना चाहिए। भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे आगे जाना है। सो जैसे उन्होंने यह सुना, उन सबको शांति मिली। सो यह प्रसंग उससे मिलता जुलता है। और आगे चलकर कल के सत्र में हम ये श्रवण करेंगे कि महाराज चित्रकेतु ने जो श्री नारद मुनि जी ने उनको मंत्र दिया था, वो मंत्र का जाप बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से, ध्यानपूर्वक किया और 7 दिन में उनको श्री संकर्षण के दर्शन हो गए और फिर संकर्षण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। वो कल के सत्र में हम आगे कथा को बढ़ाएंगे।